जब मुझे ये कहानी सुनाई गई मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था. जैसे बोनी जी कह रहे थे आफ्टर 83 फुटबॉल वाज लॉस्ट समवेयर. सो आई वाज अमेज्ड कि ऐसा हमारे देश में हुआ था एंड फुटबॉल रीच दैट पीक. एंड व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर लाइक अमित, प्रिपरेशन तो सारा दिन रात यही लगा रहता है. आपको मौका नहीं देता करने का और आपको जरूरत भी नहीं पड़ती. एंड सर ये एक sports picture hai. This is a biopic, your first sports biopic as well. How was it different compared to the earlier ones? I wouldn't call this just a sports film. It's got so much of drama. It's, for me, as an actor, it was a film with so many layers the character had, or things like this. So मैं इसे मेरे लिए अपने लिए I wouldn't call it a sports film, and I wouldn't call it a sports film only because it's very strong in an emotional drama apart from sports. So it was great. It was because it had so many layers. It was fun doing it. After a long time, I think I played a character which had so many layers, and I really thoroughly enjoyed it. So the trailer looks very inspiring. You could see, I mean, रोंगटे खड़े हो गए. लेकिन अभी आपकी जो पूरी टीम है ये फुटबॉल खेल रहे थे. आपको मौका मिला फुटबॉल खेलने का? बहुत कम. एक सीक्वेंस है जहाँ मैं खेला हूँ, बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा नहीं खेला. No, but guys, I mean, रहीम साहब का किरदार निभाना is not an easy thing because मैं जानता हूँ, मैं फुटबॉल पर रह चुका और उनके बारे में मैंने सुना है अपने कोचेस से, एक्स प्लेयर से, और I mean, आप ये लेकर आ रहे हैं. I really think कि लोगों को पता चलना चाहिए रहीम साहब के बारे में, और उस टाइम पे इन सब लड़कों के बारे में जिन्होंने जो खेले हैं, उनकी डेडिकेशन, मेहनत और कहाँ से आए हैं. So when you see the film, you will know that it wasn't a very easy task. Absolutely. And we can't wait, but once again, give it a big round of applause to Mr. Raheem Saab, Mr. Ajay Devgan. And now, yes. Now, this is me, that my real son, and Arjun is probably an adopted son. ये तेवर से चला रहा है. But of course, he gives me all the love as a son, and I try to do my best as a father. कुछ चीज़ें सही हो जाती है, कुछ चीज़ें गलत होती है. अब जितनी मेरी कैपेसिटी उसके हिसाब से मैं काम कर सकता हूँ. अब तक तो ये खुश लगता है, कम से कम ऑन द फेस हो रहा है. ट्रेलर के बाद सर और भी खुश लग रहे हैं. बाकी बात आपको अलग से बता दूंगा. नहीं, बट मिस्टर अमित शर्मा, अभी मेरे को आपसे बस ये सवाल पूछना है कि 11 प्लेयर होते हैं फील्ड पर, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, तो आपने इस पिक्चर की पहले तो कास्टिंग कैसे की, मदद कैसे करेगी? सॉरी पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि इस पिक्चर की कास्टिंग आपने कैसे की, क्योंकि फुटबॉल प्लेयर होते हैं 11 पिच पर, बेंच पर होते हैं, और पूरी जो कास्टिंग किस तरह की आपने? तो एक्चुअली मैं कास्टिंग के बारे में, मेरी सारी कास्ट यहाँ पे बैठी हुई है, मेरी कास्ट सारी यहाँ पे बैठी हुई है. मैं कास्टिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा था, बट क्योंकि कुछ अलग चीज़ करने की कोशिश करी हमने, विच विल सी इट इन द एंड ऑफ द फिल्म. उसके आखिर के अंदर फिल्म की जो क्रेडिट रोल के अंदर हमको दिखेगा कि ये इस कास्टिंग को करने में 1 साल गया, और कास्टिंग के तीन पैरामीटर्स थे, one was very good player, good actor, and शक्ल मिलनी चाहिए. शक्ल मिलनी चाहिए. Impossible task था ये. शक्ल मिलनी चाहिए with the original player. चुनी गोस्वामी और पीके बैनर्जी और थंगराज और जर्नैल सिंह, इन सब से शक्ल मिलनी चाहिए. एंड वी एक्चुअली हैव डन दिस कास्टिंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली टू कैलकाटा टू in South, in Goa, in Punjab, interiors of Punjab, and it took almost a year to cast, and casting director Vaibhav, anti-casting, he's done a fantastic job, like amazing, like super. Like my team, I'm going to talk about the whole team of mine, which first Aman and Atul were sitting over here. पहली चीज़ तो मैं एक सबमिशन है मेरा. मैंने आमतौर पर जो बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बड़े दिल के नहीं होते हैं. तो बोनी जी, मतलब बड़ा फ़ख्र है मुझे कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ. स्टेज पर आप आए और आपने आकाश और जॉय को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया,
तो यहाँ पर तो इस तरह के बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं जो राइटर, डायरेक्टर, स्टंटमैन तक का भी क्रेडिट ले लेते हैं। तो उसके बीच में आप जैसा इंसान जो इतने, तो ये एक शो करता है कि कितने टीम वर्क के साथ ये फिल्म बनी है। और जैसे फिल्म के अंदर देवगन सर का पार्ट है, जो रहीम साहब का, जितना वो जिद्दी है उतने ही ये चारों लोग भी जिद्दी हैं। बोनी जी, जॉय, आकाश और मेरे डायरेक्टर आमिर। और जैसा कि सब जानते हैं कि कोविड की वजह से, साइक्लोन की वजह से 4-5 साल हुए इसके अंदर, लेकिन इन्होंने जिद नहीं छोड़ी। और मुझे नहीं याद कि कोई भी मोमेंट, कोई भी दिन ऐसा गया कि जहां पर हम लोग शूट ऐसे कर रहे थे कि यार ये दिन निपटाना है, ये सीन फिनिश कर दो। बड़ी जिद के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ ये फिल्म बनाई है और मुझे बड़ा फख्र है इस प्रोजेक्ट के। ये फिल्म सॉरी मैं फिर से बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन इफ दिस मैन इज नॉट देयर, ये फिल्म कभी भी कंप्लीट नहीं होती थी। ये कभी कंप्लीट नहीं होती थी। आई थिंक it is the kind of, I think, resilience he has and the kind of love he has, Boni sir, hats off. मेरे कैरेक्टर का नाम सायरा है। आई ऑब्वियसली प्ले रहीम साहब्स वाइफ। जैसे कि बोनी सर ने बोला था कि शी इज़ द इमोशनल कनेक्ट, शी होल्ड्स द फैमिली टुगेदर व्हेन रहीम साहब is his passion for football shows on screen, I mean shows. So how she holds the fort at home and everything, and so I'm really happy and thankful that I got to be a part of this project. It's all thanks to Boni sir. उन्होंने मुझे कॉल किया था ना, actually not मुझे personally, but I got a call saying Boni sir said will you be a part of it? So I said हाँ sir, I would love to be a part of it. Then I came. The next thing I know is I met Amit Sharma. We've started look tests, and I think within 1 week or 10 days of the look test, I was in the film, and I'm shooting with the man standing right next to me on my right, and I was so intimidated at the start because I'm sharing the screen space with none other than Ajay sir. So initially I was really scared, and not scared, I was a little intimidated, but he made me feel very comfortable on the set. Thank you so much, sir. It was such an honor to share the screen space with you, and Amit, I hope I've lived up to your expectation for this character. मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। I just can't wait for all of you to see the film when it comes out, because I'm sure everybody is going to love it, and the players, I think you guys have done a wonderful job. Wow. अजय देवगन जी, तो मेरा ऐसे कुछ हालत आप समझ सकते हो। तो उसके बाद ऑडिशंस में भेजा, उसके बाद और एक फ़ोन है, सर ये कैरेक्टर नहीं दूसरा कोई। तो मैंने बोला, सोचा कि छोटा हो जाएगा, खराब किया है ज़रूर, लेकिन उसके बाद दूसरा कुछ मिला। तो डेफिनेटली आई एम ग्रेटफुल टू दिस यूनिट। अजय सर के संग काम करने के बाद फ्लोर डिसिप्लिन के बारे में थोड़ा कुछ अंदाज जो था वो थोड़ा बदल गया। This man is dangerous. चुपचाप बैठे रहते हैं, उसके बाद आके अमित सर जी ने जो बोला तो वैसे ही चेंज हो जाते हो। कैसे ब्रिलियंस। बहुत फिल्म इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल से हूँ, मेरा हिंदी बांग्ला से भी खराब है, ठीक है ठीक है सर। तो सर गजराज जी पहली बांग्ला बोलने लगे तो मैं चौंक गया। उसके बाद बहुत कुछ कहानी सुना उनसे और बहुत कुछ सीखा। थैंक्स अ लॉट। टोटल यूनिट को प्रणाम करना चाहता हूँ।